हम लोग आगमन के तीसरे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। लातीन भाषा में तीसरे रविवार को गाउदते संडे कहा जाता है। इसका अर्थ है आनंद भरा रविवार। इस रविवार को हम पल भर आगमन की तैयारी के बीच में रुककर आनंद मनाएं। पहला पाठ नबी साफन्य के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 से 18 लिया गया है। नबी साफन्य का नबुवत हमें याद कराती है कि प्रभु हमारे बीच में है, इसलिए आनंदित होकर खुशी मनाओ। पल भर रुककर चिंतन करें कि प्रभु हमारे जीवन में किस रूप में आएंगे। नन्हे बालक, अनाथ, विधवा, लाचार लोगों के रूप में, प्रेम, दया, क्षमा, सहानुभूति, सहिष्णुता के रूप में, या शांति के रूप में। यह मनन करने का समय है। दूसरा पाठ संत पौलुस अपने फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 से 7 में कहते हैं कि हमें प्रार्थना के द्वारा शांति प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए और दैनिक जीवन में अधिक से अधिक प्रार्थना और मनन चिंतन को समावेश करने का प्रयत्न किया जाए, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन को कृपा की दशा में रखती है और कृपा की दशा में रहने से हम पाप से दूर रहते हैं, शैतान की शक्ति से लड़ पाते हैं। पाप की दशा में रहकर हम हर प्रकार के घिनौने आदतों में गिरते जाते हैं। कृपा की दशा हमेशा प्रार्थना का प्रतिफल है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 10 से 18 में जोहन बत्तीस्ता का संदेश हम प्रत्येक जन को याद दिलाती है कि हम प्रभु के आगमन के लिए अपने हृदय और अपने मन को तैयार करें। कहने का अर्थ है कि हम पर्व के लिए अपने घर, अपने आंगन, गिरजा, चरनी को सिंगारते हैं। अपने हृदय, अपनी आत्मा और अपने मन को नहीं सिंगारते हैं। इसे भी तराशने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु हमारे हृदय में एक चरनी के रूप में जन्म लेने वाले हैं और उस चरनी के रूप को हमको उसके लिए तराशना होगा जहां यहां पर वे जन्म लेंगे। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है आज के सुसमाचार में कि नबी जोहन बत्तीस्ता कभी भी अपने को मसीहा के रूप में दिखाने की चेष्टा नहीं किए, बहाना बनाने की चेष्टा नहीं किए और ना ही एक महान व्यक्ति के रूप में अपने को प्रस्तुत किए। स्पष्ट है कि उनमें अहंकार की बेहद कमी है। जानते हैं कि जो आने वाले हैं उनके जूते के फीता भी खोलने के योग नहीं है। प्रियजन, दैनिक जीवन में अपने परिवार, अपने समाज, अपने कुटुंब, अपने शागिर्द में अहंकार के कारण एक दूसरे से हम लड़ते भिड़ते, निंदा शिकायत करते हैं, एक दूसरे के रिश्ता को हम तोड़ते हैं और अंत में टूट जाता है परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता। और इसलिए हम जरा सोचें, क्या हमें अपने दैनिक जीवन में कभी भी अपने घर, अपने आंगन, अपने कुटुंब के साथ अहंकार के रूप में प्रस्तुत किया? यह सुंदर सा आगमन का समय है। हम भी जोहन बत्तीस्ता की तरह कहें, हम
उस योग नहीं है कि हम उनके जूता का फीता खोल सकें। मेरे प्रियजन, यह सुंदर समय है। संत लूकास अपने सुसमाचार में दो बातें स्पष्ट कर देता है कि विश्वासियों की पहचान उनके कर्म, उनके व्यवहार से पता चलता है। दूसरा, ईश्वर की मुक्ति हर व्यक्ति के लिए है, चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी। मेरे प्रियजन, इस सुसमाचार को जब मनन चिंतन करेंगे तो पाएंगे क्या हमारा व्यवहार, हमारा कर्म एक ख्रिस्ती कहलाने योग्य है? क्या हमें देखकर दूसरे पहचान सकते हैं कि मैं ख्रिस्ती हूं? क्या दूसरे हमारे व्यवहार को परख कर समझ सकेंगे कि हम ख्रिस्त के अनुयायी हैं? कभी मत सोचें कि मुक्ति केवल ख्रिस्तियों के लिए है। पहले कहा करते थे एक्लेजिया नुल्ला सालोस, ईश्वर का मुक्ति सबों के लिए खुला है। जो भी ईश्वर को जानते, मानते और हृदय से अमल करते हैं, मुक्ति उनका ही है। जरा सोचें, क्या आप और मैं केवल यह जानते हैं कि हम ख्रिस्ती हैं, बपतिस्मा लिए हैं, इसलिए मुक्ति गारंटी है, बाकी बेकार है? इस प्रकार के सोच को हम दरकिनार करें और स्वयं को देखें कि हम मुक्ति के योग हैं कि नहीं। एक बात स्पष्ट है दूसरे पाठ के द्वारा कि प्रार्थना हमें कृपा की दशा में रखती है और मुक्ति के लिए मन, हृदय, तन को तैयार करती है। ईश्वर इस रविवार में हर व्यक्ति को शांति प्रदान करे। आमीन।